अमरावती टुडे न्यूज 24। मैं विशाखा। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में बहादुरपुर नाम का एक गांव है और उस गांव की सड़क 15 साल से नहीं बनी है। उसी सड़क पर एक बहुत बड़ा नाला है। बहादुरपुर गांव में दलित वस्ती की निधि का उपयोग दूसरी जगह किया गया है। इसका काम बौद्ध मठ और व्यायामशाला के बजाय नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए। भीम ब्रिगेड की ओर से हम यह बताना चाहेंगे कि 2200 की आबादी वाला बहादुरपुर गांव बडनेरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। पिछले 15 साल से इस गांव को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पुल को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधि को तहरीर दी है, लेकिन अभी तक बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहादुरपुर रोड पर पुल का काम तुरंत शुरू किया जाए और बहादुरपुर में दलित वस्ती का फंड अब तक जो नहीं मिला है और जो नहीं देखा गया, वह पैसे का इस्तेमाल अन्य जगह पर किया गया है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस गांव में शिक्षा और व्यवसाय में बड़ी संख्या में युवा है। उनके लिए व्यायाम स्कूल के रूप में तुरंत हमारे फंड से दिए जाना चाहिए। बौद्ध और भक्तों के प्रेरणा स्थल बहादुरपुर में बौद्ध मठ की दीवार के परिसर को ध्वस्त कर दिया गया है और बौद्ध मठ की छत को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में इतने गांव है कि वे आज भी विकास से वंचित है। यह ध्यान देना चाहिए कि गांव बहादुरपुर में बयान में उल्लिखित समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा भीम ब्रिगेड संगठन द्वारा उसी सड़क पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती, माननीय पालक मंत्री जिला अमरावती, मुख्य कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग राजेश वानखडे, संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज धुळे, महाप्रतिबंधक उपाध्यक्ष विक्रम तसरे, जिल्हा महासचिव उमेश कांबळे, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष। भीम ब्रिगेड संघटनेच्या वतीने बडनेरा मतदारसंघामधील बहादुरपूर गाव असून त्या गावाची लोकसंख्या 2200 आहे। 2200 असून त्या गावामध्ये 15 वर्षापासून जो एकच रोड आहे जाण्या येण्यासाठी, त्या रोडवर आतापर्यंत कोणाचेही लक्ष नाही। त्याच रोडवर 2 पूलसुद्धा येतात। त्या पुलामध्ये 3-4 वर्षाअगोदर 2 मुलं वाहत गेले। तो पूल पूर्ण निकस्त झालेला आहे। त्यामुळे त्या गावावर लोकप्रतिनिधी म्हणा किंवा जिल्हाधिकारी म्हणा किंवा सार्वजनिक बांधकाम म्हणा यांचं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे। त्या गावातील जोही निधी आला, तो निधी आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारे त्या गावामध्ये दिला नसून त्या गावाचा निधी गेला कुठं? तो रोड कमीत कमी 4 किलोमीटरपासून आहे ना, 3 ते 4 किलोमीटरपासून पूर्ण खराब झालेला आहे। त्यावर आतापर्यंत गावकऱ्यांनी निवेदन दिले, अगोदर संघटनेने पण निवेदन दिले, पण त्यावर लोकप्रतिनिधीचे व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे व सार्वजनिक बांधकाम यांचे कुठल्याही प्रकारे लक्ष नाही। म्हणून आम्ही त्या रोडसाठी व पुलासाठी आज सन्माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले व त्या निवेदनावर तात्काळ अगर कारवाई झाली नाही तर आम्ही भीम ब्रिगेड संघटनेच्या वतीने तिथे पूर्ण तो रोड 3 ते 4 किलोमीटरपासून खोदत काढू आणि तिथे आंदोलन करू। त्याचप्रमाणे तिथे तरुण युवक आहेत, तरुण युवक हे व्यसनाधीन गेले नाही पाहिजे म्हणून तिथे तात्काळ व्यायामशाळा देण्यात यावी। आतापर्यंत त्याचा दलित वस्ती निधी हा कुठे गेला याची विचारणा गावकरी व आमच्या संघटनेचे शिलेदार आहेत, कार्यकर्ते आहेत, ही विचारणा करत आहोत की आतापर्यंत दलित वस्ती निधी कुठे गेला, दलित वस्तीचा निधी येतो, तो निधी कुठे गेला याची सर्व आम्हाला चौकशी करून त्याच्यावर तात्काळ आम्हाला पत्राद्वारे कळवण्यात यावे। तिसरी गोष्ट, तिथे समाज मंदिर आहे, त्या समाज मंदिर पूर्ण त्याचा स्लॅब पूर्ण निकस्त झाला आहे व आजूबाजूच्या पूर्ण भिंताही पडल्या आहेत। आता आम्ही जर पाहिलं तर लोकप्रतिनिधी हे हमेशा त्या रोडचे 4 वेळा उद्घाटन झाले आहे। त्या रोडवर उद्घाटन झाले असून आतापर्यंत त्याचा फक्त तो रस्ता आताही नवीन उद्घाटनाची वाट पाहत आहे। म्हणून आम्ही नवीन उद्घाटन न केल्यापेक्षा त्याचं उद्घाटन नवीन बनवून तयार करण्यात यावं अशी आम्ही निवेदनातर्फे विनंती करत आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यावर तात्काळ लक्ष द्यावे। जिल्हाधिकारी मॅडम पवनीत कौर मॅडमनी सुद्धा त्यावर तात्काळ लक्ष देण्यात यावे अशी आम्ही आज निवेदन दिले आणि आमच्या 4 मागण्या आहे। पहिली मागणी आहे तो रोड 3 ते 4 किलोमीटरपासून पूर्ण नव्याने बांधण्यात यावा। दुसरा आहे त्या रोडवर जेवढेही छोटे पूल येतात ते पूलसुद्धा तात्काळ बांधण्यात यावे, नवीन बांधण्यात यावे। तिसरा आहे तिथे व्यायामशाळा देण्यात यावी। आतापर्यंत गावात कुठल्याही प्रकारची व्यायामशाळा किंवा कोणताच निधी टाकलेला नाही। चौथा आहे की तिथं समाज मंदिर आहे, ते समाज मंदिर नव्याने। अमरावती टुडे न्यूज 24।
इंडियन अंधजन विकास संस्था अपने नए 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है। इस अवसर पर लता मलिक का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी धीरूभाई सांगानी, प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर अविनाश सावजी, समाजसेवी सुदर्शन जी गैंग, डॉक्टर गोविंद कसत, नगर सेवक और भाजपा महिला मोर्चा महाराष्ट्र राज्य सचिव श्रीमती सुरेखाताई लुंगरे, समाजसेवी उषाताई करवा, श्री वाघमारे उपस्थित थे। कई वर्षों से नेत्रहीनों के लिए काम कर रहे शाकिर नायक को इस अवसर पर शॉल, नारियल और गले में हार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री वाघमारे संस्था को 1 लाख का दान भी दिया। वही डेली नीड्स की दुकान चलाने वाली एक गरीब निवेदिता विकलांग महिला को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक फ्रिज प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारतीय दृष्टिहीनता संस्थान के माध्यम से हम दृष्टिहीन छात्रों को शिक्षा, व्यवसाय और घर के लिए धन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक मदद करते हैं। भारत में हमारी लगभग 22 शाखाएं हैं और पूरे भारत में बहुत सुंदर काम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुसुम लता इन्होंने कहा। इस अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शाकिर और उनकी टीम को भी बधाई दी। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। शहर के प्रख्यात मराठी कोच प्राचार्य मोहसिन पठान द्वारा संचालित पठान सर मराठी कोचिंग क्लास पर आयोजित सत्कार समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का मान्यवरों के हाथों भव्य सत्कार किया गया। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर प्राचार्य मोहम्मद परवेज अख्तर तथा प्रमुख उपस्थिति के रूप में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष महमूद उस्मान, समाज सेवक तथा कोरोना वॉरियर डॉक्टर आतिफ इकबाल, फीएक्स इंफोटेक के संचालक इंजीनियर अवैध सिद्दीकी, महिला मुक्ति मंच के शहर अध्यक्ष इसरार अहमद, प्राचार्य एजाज खान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्राध्यापक पठान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि मुस्लिम समुदाय में महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी को काफी जटिल समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कक्षा दूसरी से विभिन्न क्षेत्रों के साथ तथा स्नातक और विद्यार्थी भी मराठी सीख रहे हैं तथा उचित रूप से मराठी बोल भी रहे हैं। उन्होंने मराठी जटिल होने के विचार को एक मिथ बताया। उस कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण पर प्राचार्य परवेज अख्तर ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा अत्यंत आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण भी है। सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि वह मराठी भाषा में कमांड हासिल करे। साथ ही भारतीय प्रशासकीय सेवा एवं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी पर भी ध्यान दे। प्रमुख उपस्थिति डॉक्टर आतिफ ने सफलता प्राप्ति के लिए अथक प्रयास को जरूरी बताया। प्राचार्य एजाज ने शिक्षा प्राप्ति को जीवन का अत्यंत आवश्यक कार्य बताया। इस समय इंजीनियर अवैध सिद्दीकी ने विद्यार्थियों को यह आह्वान किया कि विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के अलावा अन्य सीखने पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि दुनिया भर में आप अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। इस डिजिटल युग में यह बहुत आसान हो चुका है। उस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रतिभाओं के अनुसार विभिन्न पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही उपस्थित मान्यवरों को पुष्पम एवं सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। Google is a byproduct of Alphabet Inc. Alphabet is an American company and Google is a byproduct of Alphabet Inc. So Sundar Pichai is an Indian engineer and he is working for Google. His annual salary is monthly salary is 18 million US dollar. How much is in Indian rupees? It's a 54 crore per month. Also, Satya Nadella is also from India and he is a CEO of Microsoft. So, therefore I told you a world's future because now you are here, some doctors are also here, future doctors. So tomorrow you can be abroad, you can work for any country, you can lead to any country. So, but how you will be achieved? From this question, only 2% give an answer of my question. Most of the student uses that Google, Android, but you don't know who is CEO of Google. So you should also focus on a study apart from your school and college syllabus. So you have to promise me you will be focused on a study apart from college and school study. You will be thinking, you will be follow your dream, you will be learn English and always try to achieve your goal. So I will stop here, man. Lecture, you've been boring to you, but it's important. अमरावती टुडे न्यूज़ 24।
बाबुलगांव यवतमाल रोड पर चिमनापुर नजदीक एक दुपहिया वाहन का शाम 5:30 के दौरान अपघात हुआ। अपघात काफी जबरदस्त था। इस अपघात में दुर्घटनाग्रस्त हुए बाइक चालक की एक टांग और टांग की हड्डी लगभग टूट गई। घटना स्थल पर काफी लोगों की भीड़ दिखाई दी। बाबुलगांव पुलिस को इस दुर्घटना की खबर मिलते ही वह तत्काल यहाँ उपस्थित हुई और घटना स्थल का पंचनामा किया। इस दुर्घटना के बारे में काफी कम जानकारी प्राप्त हुई है। आगे की जांच बाबुलगांव पुलिस कर रही है। अमरावती टुडे न्यूज 24। विधान परिषद, इसी के साथ साथ शिक्षक आमदार किरण सरनाईक, इनका दरियापुर में आगमन हुआ। यहाँ पर उनका स्वागत समारंभ लिया। इनके स्वागत समारंभ में दत्ता पाटिल कुंभार, इन्हीं के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी पुण्यतिथि रेस्ट हाउस दरियापुर में मनाई गई। इन दोनों औचित्य पर गजानन राव देशमुख, दत्ता पाटिल कुंभलकर, संतोष मिसाळ, नीलेश पारडे, अमोल कंटाले, यह सब मंडली उपस्थित थी। अमरावती टुडे न्यूज 24। भव्य दिव्य 2 दिवसीय राज्य स्तरीय धम्म परिषद 26 और 27 नवंबर यशोदानगर भीम टेकड़ी अमरावती यहाँ पर संपन्न हुई। यह कार्यक्रम रुग्ण सेवक सुरेश तायडे और मित्र परिवार की तरफ से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अमरावती जिले के साथ साथ राज्य स्तर पर से अनेक नागरिकों का सहभाग, हजारों की संख्या में यहाँ पर नागरिक उपस्थित थे। इस धम्म परिषद में बाहर गाँव से आने वाले लोगों के लिए रहने की और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। रुग्ण सेवक सुरेश तायडे मित्र परिवार की तरफ से बाहर से आगमन किए हुए नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गई। इस धम्म परिषद के अध्यक्ष प्राध्यापक भदंत सुमित बोधी यह थे। महाराष्ट्र राज्य में के लगभग 80 भंते सदर धम्म परिषद में मौजूद थे। इसी के साथ साथ संविधान दिन के निमित्त आयोजित इस धम्म परिषद में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गायिका आशा मेश्रा, इनका भीम बुद्ध गीतों का सदाबहार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में मौजूद इस कार्यक्रम में नागरिकों का भी विशेष प्रतिसाद रहा। 2 दिवसीय चले इस धम्म परिषद में दूसरे दिन यानी कि 27 नवंबर को शाम 5 आभार प्रदर्शन के साथ संपन्नता की गई। अमरावती टुडे न्यूज 24। हाल ही में हुई कुछ शहर की घटना को शांत कराने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वहीद खान ने शांति बनी रहे, इसी के संदर्भ में मीटिंग ली, जिसमें अंसार नगर परिसर के सभी लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। उसी परिसर में 2 मंदिर है जो वर्षों पुराने होने के कारण कई शहर में भेदभाव ना निर्माण हो, इसके लिए मीटिंग का आयोजन परिसर वासियों के साथ वहीद खान ने किया और उस मंदिर के लोगों को भी उस मीटिंग में बुलाकर उनकी प्रतिक्रिया ली। उस वक्त एडिशनल एसपी सोलंकी, डीसीपी मकानदार, एसीपी पूनम पाटिल, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पुंडलिक मेश्राम, खुफिया विभाग के विजय राठौड़ और परिसर के सभी सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। चारों मस्जिदों के इमाम और जिम्मेदार लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। एडिशनल एसपी ने कहा कि हम शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास अमरावती शहर वासियों के साथ करेंगे और लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को शांति और संयम बरतने के लिए आश्वासन दिया। एसीपी पूनम पाटिल ने सभी से सहकार्य की अपेक्षा की। राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वहीद खान ने कहा, जो हमारे कम उम्र वाले बच्चे और जो बीएससी कर रहे हैं, इन लोगों पर गुनाह दर्ज ना हो या फिर किसी भी क्षेत्र में पढ़ क्यों ना रहे हो, उन पर और बेगुनाह विद्यार्थियों पर गुनाह दर्ज ना किया जाए। इससे उनका भविष्य खतरे में आ सकता है। समाज का सभी वर्ग खराब नहीं होता। कुछ लोगों ने शरारत की है, उनको खामियाजा मिलना ही है, लेकिन बेगुनाह लोगों को यदि आप जेलों में डाल दोगे तो उनका भविष्य खराब होने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। इसका जवाब देते हुए एडिशनल एसीपी सोलंकी ने कहा कि हम कायदेशीर कार्रवाई करेंगे, फोटो देखकर ही कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस मीटिंग में मौजूद हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे और उन सब में हर्षोल्लास का वातावरण था। मौजूद सभी ने पुलिस प्रशासन का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ साथ वहीद खान ने आमदार सुलभा खोड़के, पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और शहर पुलिस कमिश्नर आरती सिंह और उसी के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन, इन सभी का धन्यवाद करते हुए सत्कार किया। इस मीटिंग में मौली जुल्फिकार, मौली अमजद, उस्मान कुरैशी, मदीर पुजारी, राजू सादिक रजा, हमीद शददा, फिरोज शाह, शेख सादिक, नियाज अंसारी, अब्दुल शफीक, साजन कुरैशी, शकील शाह, मुस्ताक शाह, हाजी नासिर, जमील अहमद कुरैशी, बाबा कुरैशी और अनेकों कार्यकर्ता, उन्हीं के साथ साथ परिसर में रहने वाले नागरिक बड़ी मात्रा में उपस्थित थे। मेरा बोलना यह है कि जो बीएससी के जो पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, जो इनको बहुत उठाया जा रहा है, इनका कल भविष्य खराब होने वाला है और 395 में 307 में कुछ बेगुनाह बच्चों को अटैक किया जा रहा है, ना कि उनको छोड़ा जा रहा, बल्कि कोई किसी का फोन नहीं लिया जा रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं। यदि आप आज से लोग अंदर करते रहेंगे तो उन बच्चों का भविष्य जो मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको ध्यान दीजिए। एक्चुअली हमने सीसीटीवी फुटेज देख के सभी नाम निकाले हैं और वो नाम हम आपको भी देंगे कि भाई ये बच्चे इनको लेके आओ, ठीक है ना। जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं। आप इंश्योर करेंगे मैडम की जो नहीं है उसकी वो नहीं आएंगे।
अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अकोला पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले वाशिम्बा यहाँ के सरपंच और सचिव इन्होंने संगनमत करके सार्वजनिक 14 वित्त आयोग निधि में से खरीदे हुए पाइप की नियम बाह्य पद्धति से बिक्री और शासकीय मालमत्ता का अपहरण। इस प्रकरण में विस्तार अधिकारी इनके फिरियाद पर बोरगांव मंजू पुलिस ने सरपंच और सचिव इनके विरुद्ध गुना दाखिल किया है। प्राप्त माहिती के अनुसार अकोला पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी KR पद्म ने इन्होंने पुलिस थाना में फिरियाद की कि ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव इन्होंने संगनमत करके दिनांक 29 नवंबर 2021 से पूर्व 14 वित्त आयोग से जो निधि प्राप्त होती है, इस निधि में से ग्राम पंचायत वाशिम्बा विशेष दुरुस्ती अंतर्गत नल पानी पुरवठा योजना के तहत सन 2017 में खरीदी किए हुए पाइप की सक्षम अधिकारी इनकी पूर्व परवानगी न लेते हुए नियम बाह्य तरीके से बिक्री करके शासकीय मालमत्ता का अपहरण करके लगभग 53 रुपए की अफरा तफर उनके द्वारा की गई है। ऐसी फिरियाद KR पद्म ने विस्तार अधिकारी अकोला इन्होंने पुलिस थाना में की। इस फिरियाद पर सरपंच और सचिव इनके विरुद्ध गुना दाखिल किया गया है। आगे की जांच थानेदार सुनील सोलंकी सहित पुलिस प्रशासन कर रही है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बारीपुरा जूनी बस्ती इस क्षेत्र में दूचाकी चोरी जाने की घटना घटी है। फिरियादी प्रशिल वामनराव पोकड़े उम्र 40 साल बारीपुरा जूनी बस्ती निवासी इनके फिरियाद पर अज्ञात आरोपी पर कलम 929 और भांदवी कलम 379 इसके तहत गुना दर्ज किया गया है। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फिरियादी महिला इनके मुंह जुबानी रिपोर्ट से योगेश राम आढोड़े उम्र 30 साल ग्राम नांदुरा निवासी इनके खिलाफ विनय भंग करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। इस घटना में आरोपी पर कलम 715 और भांदवी कलम 452 के तहत गुना दाखिल किया गया है। इसी के साथ साथ नागपुरा गेट पुलिस थाना अंतर्गत निखिल विठ्ठलराव मानकर उम्र 46 साल कठोरा नाका निवासी इनके मुंह जुबानी रिपोर्ट से अज्ञात आरोपी पर चोरी के मामले में कलम 813 और भांदवी कलम 454, 457 और 380 इसके तहत किचन मटेरियल लगभग 20,500 रुपए का माल चोरी होने के जुर्म में मामला दर्ज करवाया गया है। वलगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बौद्ध विहार के पास फिरियादी रविंद्र मारुतराव पलसपगार उम्र 51 साल इनके मुंह जुबानी रिपोर्ट से अज्ञात ऑटो चालक पर अपघात करके जख्मी करने के जुर्म में कलम 714 और भांदवी कलम 279, 337 अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। फिरियादी जय गोविंदराव काले इनके फिरियाद पर जुगार खेलने वाले 13 आरोपियों पर कलम 1875 इसके तहत फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। जुगार खेलने वाली इस टोली को पुलिस द्वारा खोज लिया गया है। आगे की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। दंगा मामले में अब तक 411 आरोपी गिरफ्तार। शहर में 12 व 13 नवंबर को दो समुदायों में हुए दंगों में पुलिस ने अब तक 55 अलग अलग मामले दर्ज कर 411 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को शहर में विरोध मार्च निकाले जाने के बाद बीजेपी और हिंदू समर्थक संगठनों ने विरोध मोर्चा निकाला। इस समय राजकमल चौक पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ अचानक उग्र हो गई और इसके बाद शहर में अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। कहीं कहीं दो समुदायों में युवक के हाथों घातक हथियार दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस बल को शक्ति का प्रयोग कर उन्हें रोकना पड़ा। इसके बाद शहर में स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस ने इस घटना में दंगाइयों के खिलाफ 13 नवंबर की रात से मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार सुबह पुलिस ने फिर 6 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 55 अपराध दर्ज कर 411 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। 2 महीने से बंद पड़ी सिटी स्कैन मशीन की वजह से पेशेंट को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। जिला सामान्य रुग्णालय सुविधा युक्त होने के बावजूद भी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल से सिटी स्कैन करना पड़ रहा है। इसके बारे में अमरावती शहर के जन प्रतिनिधियों ने आज तक आवाज नहीं उठाई। प्राइवेट अस्पतालों में गरीब पेशेंट को काफी पैसे भरने पड़ते हैं। जो भी गरीब मरीज अमरावती जिले में आते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पताल से अलग अलग रेट चुका कर सिटी स्कैन करना पड़ता है। CSRMO इनसे उन्मत्त हेल्पलाइन इनके द्वारा मांग की गई कि जिला सामान्य रुग्णालय में स्थित सिटी स्कैन मशीन जल्द से जल्द चालू की जाए। इस मुद्दे पर CS ने आश्वासन दिया कि हम आपको 2-3 दिन में सिटी स्कैन चालू करवा देंगे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी सिटी स्कैन करवाएंगे। सदर निवेदन देते समय उन्मत्त हेल्पलाइन के सरफराज, इमरान कुरैशी, सैयद नसीम इन्हीं के साथ साथ उन्मत्त हेल्पलाइन के अनेकों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार।